जी हाँ दोस्तों, आप सभी का आर्मी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो अक्सर करके बच्चों के जो 12th कर लेते हैं उनको कंफ्यूजन रहता है कि हम कौन सी स्ट्रीम में क्या सब्जेक्ट चूज करें। तो दोस्तों आज हम ये डाउट, ये जो प्रॉब्लम है इसको हम दूर करेंगे। हमने हर टॉपिक पे जो 12th में बच्चे जो भी साइड लेते हैं, पीसीएम लेते हो, पीसीबी लेते हो, कॉमर्स लेते हो, आर्ट साइड लेते हो, उन सभी के लिए कौन कौन से कोर्सेज जो है फायदेमंद हैं, कौन कौन से कोर्सेज जो है हमारे फ्यूचर की प्लानिंग को देखते हुए कौन कौन से कोर्सेज हमारे इंपॉर्टेंट हैं, उनके रिगार्डिंग हम आज की जो वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी कोर्सेज आफ्टर 12th के बाद के कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। तो मैं साइड बाय साइड चलता हूं। तो सबसे पहले आर्ट साइड। जो बच्चे आर्ट साइड को ये समझते हैं कि आर्ट साइड हमारी कमजोर सब्जेक्ट है या फिर हम इसको हल्के में लेते हैं, तो दोस्तों आने वाला जो समय है वो आर्ट साइड के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आर्ट साइड कभी भी नुकसानदेह नहीं होता था, लेकिन जो बच्चे आर्ट साइड को हल्के मतलब पढ़ाई नहीं करते हैं तो इसलिए वो आर्ट साइड ले लेते हैं कि भाई हमें पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई से बचना है, तो वो बच्चे आर्ट साइड पे प्रेफर करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बच्चे अब सिंसियर हुए हैं, जागरूक हुए हैं। बच्चे जो है आर्ट साइड में अपना एक कैरियर अपॉर्चुनिटी देखना चाह रहे हैं कि हमें फ्यूचर प्लानिंग में क्या क्या ऑप्शन मिल सकते हैं देखने को। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहला ऑप्शन है बीए। आप 12th आर्ट साइड करने के बाद आप बीए कर सकते हैं। बीए भी दो तरीके से होता है। एक तो होता है जनरल, जो सभी सब्जेक्ट आ जाते हैं, एक होता है ऑनर्स। तो दोस्तों बीए ऑनर्स, ऑनर्स का मतलब किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज से आप ऑनर्स कर सकते हो। जैसे हमने लैंग्वेज लिखी है संस्कृत, इंग्लिश, पॉलिटिकल, जर्नलिज्म, तो इनमें से और भी लैंग्वेज हैं जिनसे आप जो है ऑनर्स से बीए कर सकते हैं। दोस्तों अगर पर्टिकुलर एक लैंग्वेज पर अगर आप फोकस कर लेंगे तो आप भरोसा मानिए, यकीन मानिए, आपका जो कैरियर है उस लैंग्वेज के बिहाफ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा प्लेसमेंट, दोस्तों अच्छी जॉब, अच्छे प्लेसमेंट, अच्छे से हम नौकरी, प्लेसमेंट हमारा भी अच्छा कैरियर होता है, लाखों में हमारा जो प्लेसमेंट होता है वो लाखों में होता है। तो दोस्तों इसके जरिए लैंग्वेज में जिसका ग्रोथ है अच्छे से, जैसे मान लो चाइनीज लैंग्वेज हो गई, जापानीज हो गई, स्पेनिश हो गई, ये जितनी भी लैंग्वेज हैं इंडिविजुअल अलग अलग कंट्री की, जो यहाँ हमारे टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, उनको हम एज ए गाइड के रूप में उनके लिए, उनके साथ हम रह सकते हैं, उनको हम सलाह दे सकते हैं हमारे एज ए गाइड के रूप में। दोस्तों सबसे मजेदार बात है बीसीए। बहुत सारे बच्चे ये आर्ट साइड लेने के बाद ये सोचते हैं भाई मुझे इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, तो इंजीनियरिंग लाइन में वो भी जा सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल आर्ट साइड वाला बच्चा इंजीनियरिंग लाइन में जा सकता है, देख सकते हैं आप। वो बच्चा बीसीए कर सकता है। बीसीए का मतलब बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो जिसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड बीसीए के बाद एक और डिग्री होती है एमसीए, जो मास्टर डिग्री होती है, तो वो भी हमारा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता है। तो दोस्तों आर्ट साइड वाले आप देख सकते हैं वो भी इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं। एंड अगला है दोस्तों, आर्ट साइड वाले बच्चे जो है बीएचएम ले सकते हैं। ये सभी हमारी क्या है, डिग्रियां हैं। तो बीएचएम का मतलब क्या, बैचलर, बी का मतलब बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। मतलब आप जिस बच्चे को, जिसका मतलब एक तरह से कैरियर हो होटल का, खाना पकाने का शौकीन हो, तो वो बच्चा होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकता है, डिग्री ले सकता है। उसके दम पे वो अपना कहीं भी किसी भी होटल में जॉब पा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों बीजेएमसी, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो आप देख सकते हैं कि आज के समय में, जो आज का समय है वो बीजेएमसी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है। एक तरह से हम बोल सकते हैं पत्रकारिता। तो हमारे जितने भी पत्रकार हैं वो हमारे ये कोर्स को जरूर करते हैं, बीजेएमसी, जो बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन होता है। एंड दोस्तों अगला है बीएफए, जिसे बोलते हैं बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट का मतलब ये है कि जो बच्चा कला के शौकीन होते हैं, किसी के अंदर अलग अलग हुनर होते हैं, जो पेंटिंग का हुनर है, डांसिंग का हुनर है, तो ये जो जितने भी कोर्सेस होते हैं तो वो सभी हमारे किस में आ जाते हैं, आर्ट वाले कोर्स में आ जाते हैं। वो बच्चे क्या कर सकते हैं, आपके बीएफए कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों डिप्लोमा कोर्सेस। ये हमारा क्या है कि इंटर के बाद 1-2 साल के कोर्सेस होते हैं। इनके बाद हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, जॉब पा सकते हैं। तो मैं इनकी डिटेल से बाद में चर्चा करूंगा, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं था, इसके मैं अलग से एक टॉपिक लेकर चर्चा करूंगा इसकी डिप्लोमा कोर्सेस की। नेक्स्ट दोस्तों देख सकते हैं आप कॉमर्स। जो कॉमर्स है,
जो बच्चे 12th में 10th करने के बाद 11th और 12th में कॉमर्स से पढ़ाई करते हैं उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं, क्या उनके लिए कितने कोर्सेस हैं जो वो पा सकते हैं। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं जो कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं वो जो सीए करते हैं, तो सीए जो बच्चे कॉमर्स ले लेते हैं तो उनको सीए का पता रहता है कि भाई सीए कैसे लायक जॉब है। तो सबसे जो जॉब बेस्ट मानी जाती है कॉमर्स वाले बच्चों के लिए वो सीए है। सीए और एक तरह से जो यूपीएससी होती है, यूपीएससी में कौन सा एग्जाम होता है, आईएएस का, सिविल सर्विसेज जैसे बोलते हैं। ये लोग जो हैं राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा क्या अपॉइंटमेंट होते हैं, इनके पास बहुत बड़ी पावर होती है। सीए के पास एक तरह से कंपनी के जो अकाउंटेंट से जो भी लेखा जोखा होता है वो सीए के अंडर से होता है। दोस्तों एक है सीएस सेक्रेटरी, हर कंपनी एक पर्सनल सेक्रेटरी रखती है, कंपनी से रिलेटेड जो भी हमारे काम होते हैं तो वो हमारे सीएस सेक्रेटरी से कर सकते हैं। एक होता है सीएमए, सीएमए मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट, जो भी हमारे खर्चे होते हैं कंपनी के वो सीएमए देखता है। अगला कोर्स है बीकॉम, तो बीकॉम को आप देख सकते हैं दो तरह से होता है, एक जनरल होता है, एक ऑनर्स होता है। तो हमारा जो ऑनर्स है से हम अलग से कर सकते हैं और जनरल में हमारे नॉर्मल है। तो ये भी हमारी एक बीकॉम क्या है, कॉमर्स करने के 12th करने के बाद हम बीकॉम भी चूज कर सकते हैं। एक होता है बीबीए एमबीए, तो बीबीए एमबीए, बीबीए हमारा कोर्स है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं एमबीए। ये क्या एक मैनेजमेंट कोर्स होता है जो हमारा किसी कंपनी में एज ए एचआर की पोस्ट पे हम जॉब पा सकते हैं। तो एमबीए करने के लिए अगर आपको प्लेसमेंट अच्छा चाहिए, जॉब अच्छी चाहिए आपको, तो एक कोर्स होता है, एक टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं कैट, सीएटी। कैट के थ्रू हमें क्या है कि हम कुछ कॉलेज हैं जिनमें हम एडमिशन ले सकते हैं, जैसे आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो इनके दोस्तों इनके थ्रू हम अगर एडमिशन ले लेते हैं, आपको एक मूवी याद होगी, एक चेतन भगत की मूवी है टू स्टेट्स, जिसमें आपके अर्जुन कपूर रहता है। तो ये जो टू स्टेट्स में दिखाया गया है तो वो बच्चे एमबीए करते हैं, कॉलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ दिखाई गई है उसमें, और उसके बाद प्लेसमेंट स्वाभाविक सी बात है, आईआईएम से जो भी बच्चा प्लेसमेंट करेगा तो उसका लाखों में पैकेज जाता है, कभी कभार तो करोड़ों में पैकेज चला जाता है। दोस्तों लास्ट है बीकॉम एलएलबी। तो बीकॉम के साथ साथ आप एलएलबी कर सकते हो, जिसे इंटीग्रेटेड कोर्सेज बोलते हैं। तो बीकॉम करोगे आप साथ में एलएलबी कर लोगे तो आपको ये एडवोकेट की डिग्री मिल जाएगी। लेकिन ये दोनों जब साथ में करोगे तो कैसे साल की होगी, 5 साल के लिए। तो हम बीकॉम के बाद क्या कर सकते हैं, एलएलबी, जिसे हम इंटीग्रेटेड कोर्सेज कर सकते हैं, एक साथ लेना होता है। हम ये नहीं है कि पहले बीकॉम कर ली बाद में एलएलबी, नहीं, आपको दोनों की पढ़ाई एक साथ पढ़नी होगी, ये तभी 5 साल का कोर्स होता है। एक होता है एक्चुअरी। एक्चुअली ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें पहले हमें क्या करनी होगी, ग्रेजुएशन करनी होती है, उसके बाद यह कोर्स करना पड़ता है। इस कोर्स को करने के लिए हमें कम से कम 15 एग्जाम पास करने होते हैं, उसके बाद ही हमको एक्चुअली की डिग्री मिल पाती है, और इसमें कम से कम 7 से 10 साल का समय लगता है। तो दोस्तों ये सब जो फीचर्स जो दिए गए हैं हमारे किसके थे, कॉमर्स के, ये सभी जितने भी थे हमारे आर्ट्स के थे। अब दोस्तों हम साइंस साइड में आ जाते हैं। जो हमारी साइंस साइड है उस साइंस साइड में दो तरह के, एक मैथ वाले होते हैं, एक बायो वाले होते हैं। तो आप देखेंगे बायो में, तो बायो में डिफरेंट कैटेगरी है। जो बायो के स्टूडेंट होते हैं उनको क्लियर मालूम होता है कि एमबीबीएस क्या है, एमबीबीएस मतलब एज ए डॉक्टर। ये जितने भी कोर्सेस हैं सब हम 12th के बाद अटेंड कर सकते हैं। लेकिन एमबीबीएस करने के लिए आपको एक टेस्ट पास करना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं नीट। दोस्तों नीट हमारा एक एग्जाम है जिसे हमें पास करने के बाद हम क्या डॉक्टर बन सकते हैं। ऐसे ही बीडीएस है, बीएचएमएस है, बीपीटी है, बी फार्मा है। बी फार्मा आपका एक कोर्स होता है जो मेडिकल लाइन में, मेडिकल कंपनी में भी जा सकते हो, मेडिकल इंडस्ट्री में जा सकते हो, आप खुद का एक क्लिनिक खोल सकते हो। एक कोर्स बीएमएस, बीयूएमएस, नर्सिंग जिसे हम बोलते हैं बीएससी नर्सिंग हो सकते हो। एक होता है फॉरेंसिक एक्सपर्ट, तो हमारी जो जांचें होती है वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट में आ जाती हैं। तो दोस्तों ये सभी हमारे क्या थे, 12th में जब भी जो बच्चे बायोलॉजी से करते हैं तो उनके लिए कुछ कोर्सेज थे। अब आप देख सकते हैं जो मैथ वाले बच्चे होते हैं उनके लिए क्या क्या ऑप्शन है। तो दोस्तों मालूम है बीटेक और बीई, बीटेक और बीई दोनों क्या सेम है, दोनों ही इंजीनियर बनाती है। तो अगर हमें बीटेक करनी है तो इसके लिए हमें एक टेस्ट है जो पास करना होता है, जिसे हम बोलते हैं जेईई। तो इसमें 2 एग्जाम होते हैं, एक मेंस होता है और एक एडवांस होता है हमारा। तो दोस्तों इसमें हमें ध्यान देना है कि
एडवांस जो बच्चे करते हैं तो उनका पैकेज करोड़ों में भी जा सकता है, लाखों में तो होता ही होता है, प्लस करोड़ों में तो जाना है। कुछ बच्चे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं तो उन बच्चों का जो पैकेज है वो करोड़ों में जाता है, और नॉर्मली अधिकतर बच्चों का लाखों में पैकेज जाता है। मेंस के थ्रू दोस्तों हमारा मेंस भी एक पहले एक कोर्स हुआ करता था आईआईटी में, आईआईटी के थ्रू जाना तो एडवांस, और आईआईटी से जो नीचे के कॉलेज होते हैं वो हमारे मेंस के थ्रू लिए जाते हैं। और तो और दोस्तों अब एक नया सिस्टम बन गया है, जैसे हम पहले यूपीटी हुआ करता था, जैसे हम यूपी से तो हमारा यूपीटी हुआ करता था स्टेट एग्जाम टेस्ट, उसको फिर बदला यूपीएसई में, फिर उसको बदला एकेटीयू में। तो दोस्तों ये जितने भी कोर्स हैं अब ये सब कोर्स बंद हो गए। अब ये जब कोर्स बंद हो गए तो इनके लिए आईआईटी जो जेई का जो मेंस है वो मेंस पास करोगे तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं या फिर आपके गवर्नमेंट कॉलेज है तो आपको इंजीनियर बनना है तो आपको मेंस पास करना ही होगा। और नॉर्मली वैसे भी हम लोग डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं प्राइवेट कॉलेजों में, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजों में अगर एडमिशन लेना है तो दोस्तों पहले आपको मेंस पास करना होगा। अगला है दोस्तों बीएससी। बीएससी हम करते हैं, बीएससी नॉर्मली हर कोई बच्चा वाकिफ है बीएससी से। दोस्तों अगला है एनडीए। एनडीए का मतलब क्या है, जो कुछ बच्चों के सपने होते हैं भाई मुझे डिफेंस में जाना है, जो बच्चे डिफेंस में जाना चाहते हैं वो एनडीए के थ्रू, क्योंकि एनडीए को यूपीएससी कंडक्ट कराती है तो स्वाभाविक सी बात है ये जो पोस्ट होती है एनडीए की वो अधिकारी लेवल की होती है, और इसमें कम एज में बच्चा जो है अधिकारी बन के आ जाता है। इससे एनडीए से और कोई ऐसी जॉब नहीं है जो कम एज में अधिकारी बना दे, लेकिन एनडीए एक ऐसी जॉब है जो हमें कम एज में मतलब 12th करते ही हमको अधिकारी लाइन में डाल देती है। दोस्तों फिर रेलवे है, रेलवे में भी काफी एग्जाम होते हैं जो 12th के बाद होते हैं। एक पायलट का कोर्स होता है, और दोस्तों एक होता है बी आर्क, ये भी एक इंजीनियर लाइन में होती है, लेकिन इसको एक नया नाम दे दिया गया आर्किटेक्ट। जो दोस्तों घरों के, बिल्डिंग के, हॉस्पिटल्स जितने भी नक्शे बनते हैं वो हमारे आर्किटेक्ट इंजीनियर जो होते हैं वो हमारे इन नक्शों को बनाते हैं। तो दोस्तों ये जितने भी कोर्स हैं हमारे पीसीएम के हों, पीसीबी के हों, कॉमर्स के हों, आर्ट्स के हों, तो ये जितने भी कोर्स हैं इनकी एक ये था। अब दोस्तों हम जो है आपको डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में बताते हैं कि डिप्लोमा कोर्सेज कौन कौन से हैं जिनके थ्रू हम 1-2 साल में मतलब 1-2 साल की हम उनका कोर्स करें और कोर्स करने के बाद हमें डायरेक्ट जॉब मिल जाए, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हमारे डिप्लोमा कोर्सेज इस तरह से हैं जो अब के समय पे ट्रेंडिंग में हैं। तो ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज जो 1 से 2 साल हमारा टाइम लगता है और उनको करने के बाद हमें क्या एक जॉब अपॉर्चुनिटी हो जाती है। नॉर्मली इनमें जो है हमारे 20 से 25 हज़ार की जॉब स्टार्टिंग में मिलती है इन कोर्सेज को करने के बाद। तो हम देखेंगे ये कोर्स क्या हैं। जो बच्चे चाहते हैं कि 12th के बाद हमें जो है 1-2 साल की पढ़ाई करें और उसके बाद हमें डायरेक्ट जॉब मिल जाए या डायरेक्ट हम नौकरी सर्च करें, तो नौकरी सर्च करने के काफ़ी ऑप्शन हैं, वेबसाइट हैं जिसपे हम अपना रिज्यूम डालेंगे। रिज्यूम डालने के बाद हमको इंटरव्यू के लिए क्या कॉल आती है। तो दोस्तों देख सकते हैं पहली ट्रेंडिंग में पहला हमारा कोर्स है एनिमेशन डिप्लोमा, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया। तो दोस्तों हमारे आज के समय में एनिमेशन और मल्टीमीडिया का बहुत बड़ा रोल है। एनिमेशन पे अधिकतर जो जितने भी हम वीडियो बनाते हैं एनिमेशन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। हमारा मल्टीमीडिया पे भी काफ़ी कोर्सेस हैं जो डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फोटोग्राफी। फोटोग्राफी तो आप जानते हो, आपने देखी होगी फोटोग्राफी, क्योंकि हर कोई बंदा फ़ोन का शौकीन होता है। तो फ़ोन से क्या वो जहाँ भी जाता है टूरिस्ट प्लेसों पे तो अपना फ़ोटो ज़रूर खिंचवाता है। तो वो फोटोग्राफी का बहुत बड़ा शौकीन जो फोटोग्राफी चाहता है कि मैं फोटोग्राफी में अपना करियर बना सकूं। तो दोस्तों इसके लिए एक मूवी है 3 इडियट्स, जिसमें आप देख सकते हो आमिर खान जो 3 दोस्त होते हैं उसमें जो तीसरा दोस्त होता है जो इंजीनियर बनना चाहता है। इंजीनियर की पढ़ाई इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में नहीं होता था उनका, लेकिन उसका इंटरेस्ट था पढ़ाई में मतलब फोटोग्राफी में। तो वो फोटोग्राफी में अपना करियर बनाना चाहता था और फोटोग्राफी में उन्होंने एक मुकाम हासिल किया। तो फोटोग्राफी भी हमारा एक कोर्सेस है जो कि 1 से 2 साल का है, आप इसमें भी करियर बना सकते हैं। अगला है दोस्तों इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जितने भी आपके बॉलीवुड सेलिब्रिटी होती हैं तो होते हैं या होती हैं, तो
तो उनके लिए जो इवेंट का जो मैनेजमेंट होता है वो उनके लिए एक अलग से हायर किए जाते हैं बंदे जो उनके हर एक इवेंट को मैनेज कर सकें, इसलिए उनका अलग से एक कोर्स होता है जिसे हम इवेंट मैनेजमेंट बोलते हैं। दोस्तों एक कोर्स होता है नर्सिंग कोर्सेस, जो हमारे JNM ANM जो कोर्सेस होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, नर्सिंग कोर्सेस में। तो इनकी भी जो जॉब है वो 20 से 25 हज़ार स्टार्टिंग में मिलती है। वो किसी भी अगर हॉस्पिटल में जाएं, JNM हो या ANM हो, तो वो किसी डॉक्टर के अंडर में वो अपनी जॉब कर सकते हैं। दोस्तों एक है साउंड इंजीनियरिंग। तो दोस्तों साउंड को एक कला है, साउंड भी अपने आप में वो एक, ये साउंड का मतलब एक ये समझ लीजिए कि साउंड को क्रिएट करना, कि हमें कौन से टाइम पे कौन सी साउंड देनी है, किस टाइम पे कौन सी ट्यून देनी है, वो हमारी साउंड इंजीनियरिंग में आ जाएगी। अगला है दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिजाइन एंड ग्राफिक। तो इसमें डिजिटल मार्केटिंग का भी एक रोल है, वेब डिजाइन एंड ग्राफिक्स का। अगला है दोस्तों डिप्लोमा इन IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है दोस्तों इंटीरियर डिजाइन, इसका भी एक अहम रोल है अब आने वाले समय में, और अब भी इसका समय चल रहा है। एंड लास्ट में बचता है दोस्तों जिनको हवाई जहाज में घूमने का शौक होता है फॉर गर्ल्स, और ये अधिकतर जो जॉब है वो गर्ल्स के लिए होती है। एयर होस्टेज या फिर कैबिन क्रू की जो जॉब है वो हमारी किसके लिए, जो बच्चियाँ हेलीकॉप्टर में घूमना चाहती हैं तो उनके लिए सबसे अच्छा जॉब है। और जो वो भी जॉब भी ढूंढना चाहती हो हवाई जहाज में, तो उनके लिए कोर्स है एयर होस्टेज एंड कैबिन क्रू का। दोस्तों इस तरह से हमारे आज के जो हमने बताया कि आफ्टर 12th के बाद क्या क्या आप लोग सब्जेक्ट चूज कर सकते हो या जॉब देख सकते हो। तो दोस्तों जो भी आपको अगर लगता है कि नहीं इनके अलावा हम ये कोर्स कर सकते हैं, तो आप जो है ज़रूर कमेंट के थ्रू हमें बताएं। ओके दोस्तों, धन्यवाद।